तो सारंग ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है और उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता हमारे वैष्णव कैलेंडर में, तो साल में केवल एक ही बार हम वो याद करते हैं। तो ऐसे दिनों में ऐसे महापुरुषों की जो कृपा है उसका सीधा द्वार खुला हुआ है, इसलिए हम कुछ कृपा पाने के लिए ही कुछ चर्चा करेंगे, उनको स्मरण करेंगे। तो प्रभु जी ने तो काफ़ी बताया। तो सारंग ठाकुर का जो है इतना व्यस्त जीवन था कि अपने जो अर्चा विग्रह की वो सेवा करते थे, तो उनके लिए जो है क्या करते कि सब्जियां भी जंगल से लाते थे और वह भिक्षा में कुछ चावल या आटा वो मांगते थे, और फिर जो है पेड़ के नीचे वो जो है चूल्हा बनाते थे और लकड़ी जलाते थे और सब तैयार करते थे, फिर भोग लगाते थे, फिर श्रृंगार करते थे। तो पूरा दिन इस प्रकार निकल जाता था, उनको बिल्कुल विश्राम नहीं मिलता था। और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जब जाते थे तो गंगा पार करते थे, पैर तैर करके गंगा पार करते थे और फिर कीर्तन में शामिल होते, फिर रात भर वहाँ कीर्तन करना, फिर सवेरे गंगा पार करके आना, फिर तो उनको रेस्ट ही नहीं मिलता, बिल्कुल विश्राम ही नहीं मिलता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उनको कहा कि तुम जो है एक शिष्य बनाओ, तो तुम्हारा जो है कार्य का भार वो लेगा, तो तुम्हें कुछ विश्राम तो मिले। लेकिन ये जो है शिष्य बनाने से मतलब बहुत संकोच करते थे, क्योंकि ये मतलब ऐसे शिक्षा नहीं मतलब देते जैसे कि प्रवचन करने वाले जो गुरु होते हैं, कि ऐसे तो इनका तो था ही नहीं कुछ कि सिद्धांत में कुछ ज़्यादा कुछ उनका अधिकार हो। तो ये जो है मतलब इस विनम्रता के कारण शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कोई ऐसा शिष्य उनको मिले जो पूरी तरह से इनके कार्य में समर्पित हो और कार्य करे, बाकी सिद्धांत की कोई आवश्यकता उसको भी नहीं। वो भी अगर उन्नत वैष्णव होगा इनकी तरह तो सिद्धांत ना ये सुनाएंगे ना सिद्धांत वो कुछ पूछेगा और सेवा में लगा रहेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते थे कि तुम शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ, और ये जो है संकोच के कारण शिष्य नहीं बनाते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बार बोला तो सोचते हैं कि मैं शिष्य बनाऊं, चलो शिष्य बना लूँगा। आप कैसे बनाऊंगा? कोई जो भी शुरू में मिलेगा दिन में सबसे पहले उसी को शिष्य बनाऊंगा। जब गंगा में जब स्नान करने गए और जो शव है वो टकरा गया, तो ये सोचने लगे कि ये अच्छा है, शिष्य भी बना लूँगा और मेरे ऊपर शिष्य का भार भी नहीं रहेगा, क्योंकि मृत शव है। तो मैंने मतलब नाम भी हो जाएगा कि मैंने शिष्य बना लिया और शिष्य का कोई भार भी नहीं होगा कि मैं उसको शिक्षा दूँ, ये करूँ वो करूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और मेरे ऊपर शिष्य का कोई भार भी नहीं होगा कि मैं उसको शिक्षा दूंगा, ये करूँ लेकिन वो जब जीवित हो गया है ना, तो फिर जो है वो इनकी सेवा में आ गया। अब ये तो कुछ नहीं मतलब सोचते कि वो उनकी सेवा करेगा, इनकी सेवा उसने शुरू कर दी है ना। जो गांव वाले आए कि भाई ये हमारा लड़का तो जिंदा हो गया, शायद शादी हो रही थी उसकी, और शादी के समय ही जो है उसका सर्प ने काट लिया था। तो गांव वाले आए तो उस लड़के ने कहा कि अब मेरा ये दूसरा जीवन है, वो मेरा जीवन समाप्त हो गया, अब मैं जो है इनकी सेवा करूँगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी उसके लिए दावा नहीं किया कि भाई मैंने इसको जीवित किया, तो क्योंकि इतने विनम्र थे और जो है शिष्य बनाने से बिल्कुल संकोच करते थे। लेकिन वो खुद ही जो है इनका शिष्य बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी योजना थी, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी योजना थी कि मतलब एक ऐसा शिष्य इनको मिले जो कि कुछ सिद्धांत की कोई जिज्ञासा नहीं करेगा और वो इतना उन्नत होगा कि जो ये सेवा करते हैं उनकी हर प्रकार की सेवा में अपना हाथ बटाएगा। तो इस प्रकार से जो है सारंग ठाकुर को जो है चैतन्य महाप्रभु ने ही अपनी योजना के द्वारा शिष्य प्रदान किया। श्रील सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। गाय गाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।